तो बहुत स्वागत आप सभी का एक बार फिर से खंडवा डिफेंस फैक्ट पर। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं भारत की एक नई व्यवस्था को लेकर, जिसके तहत बताया ये जा रहा है कि सुरक्षा कवच को सुरक्षा कवच दिया जाएगा। जी हाँ, यानी हमारे S-400 को। चलिए आगे जानते हैं कुछ मिनटों में क्या खबर निकल कर आ रही है। आप बस इसी तरह की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो देखिए, भारत की तरफ से S-400 का इस्तेमाल ऑपरेशन सिंदूर में किया गया और उसका रिजल्ट क्या देखने के लिए मिला, ये आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। लॉन्गेस्ट किल इसने अपने नाम पर दर्ज किया 315 किलोमीटर की दूरी से। साथ ही पाकिस्तान की किसी भी जेट को भारत की सीमा से 250 किलोमीटर की दूरी पर ही रखा। उन्हें पता था कि अगर इससे नजदीक जाएंगे तो S-400 हमें शॉट डाउन कर देगा। कहने का मतलब S-400 इस समय भारत के लिए एक की वेपन बन चुका है और भारत की सुरक्षा का जिम्मा इसके कंधों पर है। और सबसे बड़ी बात यह कि केवल 2 स्क्वाड्रन का ही इस्तेमाल इसके खिलाफ किया गया, उसी ने इतना बढ़िया परिणाम हमें दिया। अब इस ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ही देखने के लिए ये मिला कि इसी S-400 को डिस्ट्रॉय करने के लिए पाकिस्तान ने तमाम कोशिशें की। उसे पता था कि अगर एक बार इसे डिस्ट्रॉय कर दिया तो हमारी दाल कुछ हद तक गल सकती है। और ये भी हम लोग पास्ट में बात कर चुके हैं कि उसने कितने सारे अटेम्प्ट्स किए इसे डिस्ट्रॉय करने के लिए, लेकिन वो नहीं कर पाए। इसके पीछे कारण ये भी बताया जा रहा था कि भारतीय फोर्सेस ने काफी सूझबूझ के साथ इसका इस्तेमाल किया। इवन एक बार तो ऐसा हुआ कि इसका इस्तेमाल करने के तत्काल बाद इसका स्थान परिवर्तन कर दिया, इसे ट्रांसफर कर दिया दूसरे स्थान पर, क्योंकि ये चलायमान है, मोबाइल लॉन्चर्स के साथ आता है, इसलिए ये सब चीजें पॉसिबल है। अगर उसे मूव नहीं किया जाता दूसरी जगह तो संभवतः इसके कुछ हिस्से डिस्ट्रॉय हो सकते थे। साथ ही देखने के लिए ये भी मिला कि सैटेलाइट से अच्छी खासी बैकिंग चाइना पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दे रहा था। और S-400 की बात की जाए तो इसके मैक्सिमम सिस्टम्स आप आसानी से सैटेलाइट के जरिए देख सकते हैं। इसके लॉन्चर्स हो, रडार सिस्टम्स हो या अन्य बाकी कंट्रोल सिस्टम वगैरह हो, इन्हें आप सैटेलाइट के माध्यम से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर बताया ये जा रहा है कि भारत का यही प्रयास है कि इसे सैटेलाइट की नजर से छुपाया जाए। अल्टीमेटली इसके अंदर एक स्टेल्थ कैपेबिलिटी को डाल दिया जाए ताकि सैटेलाइट के जरिए से कोई देख ना सके और इसकी लोकेशन को ट्रेस ना कर सके। इसीलिए बताया जा रहा है कि भारतीय वायुसेना हमारे एनिमीज के स्पेस बेस्ड सेंसर से बचाने के लिए S-400 के लिए कुछ नए उपाय तेजी से अपनाने की कोशिश कर रही है। इसके लिए बताया ये जा रहा है कि इंडियन एयरफोर्स द्वारा DRDO की ही LRDE और साथ ही कुछ प्राइवेट प्लेयर्स के साथ मिलकर 2 फेजेस में इस इंतजाम को करने की तैयारी कर रही है। पहले फेज में बताया ये जा रहा है कि इसके लिए रैम मटेरियल तैयार किया जाएगा, यानी रेडार एब्जॉर्बिंग मटेरियल, जो कि ब्रॉडबैंड रडार सिस्टम से इसे बचाने में मदद करेगा। इसके साथ साथ बताया जा रहा है कि इसके ऊपर एक नई कोटिंग भी की जाएगी जो कि डिप्लॉयमेंट साइट के समान होगी। कहने का मतलब इसके ऊपर एक ऐसा कैमोफ्लेज चढ़ा दिया जाएगा जिससे कि ये बाकी वातावरण में बिल्कुल घुल मिल जाए। आप ऊपर से देखकर जज ही ना कर पाए कि यहाँ पर S-400 है या फिर ये नॉर्मल सा एरिया है। जिस तरह के कैमोफ्लेज कई सारी चीजों के ऊपर किया जाता है या फिर कई सारे एनिमल्स भी नेचुरली इस तरह के कैमोफ्लेज का इस्तेमाल करते हैं, भारतीय सेनाएं भी करती है, तो ऐसा ही कुछ कैमोफ्लेज इसके ऊपर चढ़ा दिया जाएगा। इसके अलावा कुछ उपाय हमारे पास अन्य भी हैं, जैसे कि डमी S-400। ये एक्चुअली गुब्बारों की तरह होते हैं, बस आप इनमें हवा डाल दीजिए, ये फूलकर बिल्कुल S-400 की तरह दिखाई देंगे, जिससे भी दुश्मनों को चकमा आसानी से दिया जा सकता है। कहने का मतलब यहाँ पर भारतीय वायुसेना ये तो कहेगी कि देखिए हम लोग S-400 का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन वो कहाँ है ये आप नहीं पता कर पाएंगे। तो कुल मिलाकर S-400 के लिए एक बेहतर इंतजाम यहाँ पर किया जा रहा है। इस पूरे मुद्दे पर अब आपका क्या मानना है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।